पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रख दिया है। इस दौरान हजारों की भीड़ मौजूद रही। हुमायूं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि ये कार्यक्रम 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ के दिन रखा गया है। इस घटना से पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति है, जिसके चलते प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। वहीं एनडीए नेताओं ने हुमायूं कबीर और सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है और राज्य में सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। देखिए, मस्जिद बनाना इस देश में किसी को मना नहीं है, लेकिन ये परिणाम इन्होंने दिया है, ये कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश की गई है। इस देश में अब बाबरी नहीं चलेगी, ये तय है। इसका उत्तर तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को देना है कि उनके राज्य के अंदर उनकी सरकार के तत्वाधान में बाबर के नाम पर मस्जिद की स्थापना की जा रही है। देखिए कितना प्यार है बाबर के साथ, अत्याचारियों के साथ, आतंकियों के साथ कितना प्यार है, जिसने देश के अंदर करोड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। जिन मुगलों ने उनके जो किंग थे, मुगल किंग थे बाबर, उनके नाम पर मस्जिद रखी जा रही है। देखिए, टीएमसी एमएलए सस्पेंडेड नहीं है, ये तो दिखावल। टीएमसी एमएलए सस्पेंडेड नहीं है, ये दिखावा के लिए है। जिस दिन उन्होंने बोले थे कि हम लोग 70% है, जब चाहे 30% हिंदू को काट कर भागीरथी में बहा देंगे, उस दिन तो सस्पेंशन नहीं हुआ। जिस दिन फिराद हकीम खुलेआम ऐलान कर दिया था, जो लोग हिंदू होकर जन्म लिया, जो मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुआ, वो दुर्भागा है, और दावत इस्लाम का ऐलान किया। जो हर मुसलमान का एक उद्देश्य होना चाहिए, कम से कम एक हिंदू को तो कम अपने घर पे वापस करके लेके आओ। तब मुख्यमंत्री ने क्या किया। तो ये जो बाबरी मस्जिद का नाम पर चल रहे हैं, एक तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा है, ये बाबर की पक्ष में है, हम लोग नहीं है। बाबरी मस्जिद बंगाल में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब मस्जिद बनाए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात करने की एक चेष्टा है। हिंदू समाज इसका सही उत्तर देगा। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नींव रखने का ऐलान काफी दिनों पहले ही कर दिया था, जिसके बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बताया है और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। देखिए, मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिद को कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन मस्जिद नफरत के नाम के ऊपर बनाओगे और पूरे मुल्क के अंदर नफरत फैलाओगे। मुझे बताइए, जहां आप बहुसंख्यक हो वहां आप ये काम कर लोगे, लेकिन जहां थोड़ी थोड़ी तादाद में मुसलमान हैं उनके खिलाफ आप नफरत बोधोगे। अब क्या तमाशा देश के अंदर करना चाहते हो? कितनी मस्जिदों को ढवाने की और तुड़वाने की साजिशें करवा रहे हो तुम? अब तुम 2019 में भाजपा का झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, तब तुम्हें बाबरी मस्जिद की शहादत याद नहीं आ रही थी? बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले लोगों का झंडा उठा करके तुम दौड़े जा रहे थे, तब तुम्हें याद नहीं आ रही थी? आज फिर उनके कहने पर तुम नफरत पूरे मुल्क के अंदर बोना चाहते हो इस नाम के ऊपर। और ममता बनर्जी जिसे मैं कहूंगा कि सख्त एक्शन लें। सख्त एक्शन क्यों नहीं लेनी है? बीजेपी क्या सवाल उठा रही है? ये सब नूरा कुश्ती चल रही है। ये सब नागपुर के एजेंट दिखेंगे आपको, अगर आप अच्छी खोजी पत्रकारिता करें, जो कि असंभव है आजकल, लेकिन करके दिखाएं, कोशिश कीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सबके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। ये नूरा कुश्ती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। देश विवाद और कोई विवाद नहीं चाहता, देश विवादों से बचना चाहता है, देश प्रगति के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन देश की सरकार और सत्तारूढ़ दल उसको प्रगति के रास्ते से अलग कर रही है। ये बीजेपी प्रोजेक्टेड है। ये बाबरी मस्जिद मुद्दा पूरी तरह सलाख हो चुका है, और क्योंकि तमाम जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी द्वारा इस देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी के सवाल को लेकर, प्रतिवर्ष किसानों की दोगुनी आमदनी को लेकर, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए देने के नाम, तमाम जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं पर कोई काम तो नहीं हुआ। सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस का समर्थन मिलने की बात भी कही थी। साथ ही समर्थन के लिए पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। इसके अलावा
बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए मालदा समेत कई जिलों से कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रैक्टर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचे थे। हालांकि बंगाल में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।